आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज मैं अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आया वो मुद्दा बड़ा ही मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि रोटी और पराठा इन दोनों पर अलग अलग जीएसटी लगाई जाएगी। कुछ देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अलग अलग तरह के पराठे बेचती हैं। रेडी टू कुक पराठा या पैक्ड पराठा या पैक्ड रोटी चपाती ये बेचते हैं। उन्हीं में से एक नाम है वाडीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। वाडीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक अपील की थी। ये गुजरात की एक कंपनी है और अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के सामने अपील की थी गुजरात की इस कंपनी ने कि पराठे की और रोटी की जो जीएसटी है उसको अलग अलग किया जाए। चूँकि रोटी अलग होती है, पराठा अलग होता है, वाकई में अलग होते हैं, लेकिन जो भी खाएगा पेट तो दोनों का भरना है, लेकिन उन दोनों पर जीएसटी अलग अलग होनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर के अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग महाराष्ट्र की तरफ से 2018 में एक फैसला आया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग गुजरात ने बाकायदा जीएसटी पर एक अहम फैसला ले लिया और कहा कि रोटी और पराठे पर दोनों पर अलग अलग जीएसटी लगाई जाएगी। रोटी पर 5% की जीएसटी लगेगी, जबकि पराठे पर 18% की जीएसटी लगाई जाएगी। यानी 13% एक्स्ट्रा लगेगा पराठे के ऊपर। रोटी सिर्फ आमतौर पर आटे से बन जाती है, पराठे में बाकी चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, तेल का, घी का, पनीर का, न जाने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसलिए अथॉरिटी का मानना है कि पराठा और रोटी चूंकि अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों की जीएसटी भी अलग अलग होनी चाहिए। कंपनी ने भी यही मांग की थी कि जीएसटी अलग अलग की जाए और पराठे की जीएसटी को बढ़ा दिया जाए। इसलिए अथॉरिटी ने एडवांस अथॉरिटी जो है उसने बाकायदा इसको बढ़ा दिया और रोटी पर 5% की जीएसटी जबकि पराठे पर 18% की जीएसटी लगा दी गई है। लेकिन महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मामला आया था। जब 2018 में ये मांग की गई थी तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग महाराष्ट्र ने कहा था कि रोटी और पराठा भले ही बनाने का तरीका अलग है लेकिन काम दोनों का एक ही है, इसलिए जीएसटी अलग अलग नहीं हो सकती है। यानी आप समझिए कि महाराष्ट्र में और गुजरात में दोनों में रूलिंग अलग अलग। महाराष्ट्र की सरकार कहती है, जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है वो कहती है कि जीएसटी जो है वो दोनों की सेम रहेगी, लेकिन गुजरात में जीएसटी को बढ़ा दिया गया। 5% से बढ़ा करके पराठे के ऊपर लगने वाली जीएसटी को 18% कर दिया गया। आप इस पूरे फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में रोटी और पराठे की जीएसटी अलग होनी चाहिए या फिर होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रोटी और पराठे पर भी जीएसटी लगनी चाहिए, सबसे अहम सवाल है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।